5 લાખના માર્જિનથી આપણે જીતીશું। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट वो सीट है जिसे बीजेपी पिछले 35 सालों से लगातार जीतती आ रही है और कांग्रेस ने ये सीट 1984 में यानी आज से करीब 40 साल पहले जीती थी। और आपको बता दें उस वक्त अहमद पटेल यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार ये यहाँ से चुनाव हारती आ रही है। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से 1989 में राम मंदिर आंदोलन जो है उसने तेज़ी पकड़ी थी, भरूच जो सीट है वो हाईली पोलराइज सीट बन गई और उसका फ़ायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू के बीच में इस हद तक ध्रुवीकरण होता आ रहा है कि कांग्रेस कभी भी उसका एडवांटेज नहीं ले पाई है। पिछले कई चुनाव से भरूच में बेअसर रहने वाला मुस्लिम वोटर इस बार हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। सियासत की नजर सिर्फ और सिर्फ भाईजान के वोट पर ही टिकी है। अहमद पटेल फैक्टर की वजह से भरूच में मुसलमानों का बड़ा तबका कांग्रेस को ही वोट देता आया है। फिर भी 1989 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर विनिंग इक्वेशन तैयार नहीं कर सकी। भरूच सीट पर 5.5 लाख आदिवासी, 3 लाख मुसलमान, 1,10,000 पाटीदार, 1 लाख कोली, 1,50,000 दलित और 70,000 राजपूत वोटर्स हैं। मुसलमानों का इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद 1989 के बाद से बीजेपी कभी इस सीट पर दिक्कत में नहीं आई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान वोट इस सीट पर हार जीत का इतना बड़ा फैक्टर बन गए हैं? इसकी वजह आपको पुराने इक्वेशन से समझ आ जाएगी। कांग्रेस का इस सीट पर हमेशा मुसलमान वोट पर फोकस रहा। आदिवासी वोट ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस ने ज्यादातर बार मुसलमान प्रत्याशी ही मैदान में उतारे। बीजेपी हर बार इस सीट पर आदिवासी समाज का प्रत्याशी उतारती रही है, जिसके चलते हर बार भरूच का वोटर ध्रुवीकरण की धारा में बहा। आदिवासियों का बड़ा धड़ा हमेशा बीजेपी की तरफ गया। पाटीदार, कोली और राजपूत वोट को मिलाकर बीजेपी ने हर बार ये सीट आसानी से अपने नाम की है। 6 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं। ये बताइए कि इस बार कैसी चुनौती आप फील कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चेतर वसावा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चेतर वसावा कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। वो तो अपने आप स्ट्रॉन्ग मानता है और उनके साथ ही उनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि चेतर वसावा स्ट्रॉन्ग है। भारतीय जनता पार्टी भरूच लोकसभा में 7 एमएलए है, 7 एमएलए की सीटें, 7 में से 6 बीजेपी के पास है। आम आदमी की पार्टी एक ही है और तालुका पंचायत से जिला पंचायत से नगर पालिका सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मेरे क्षेत्र में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, शुगर फैक्ट्री है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। पंडवाई शुगर फैक्ट्री है, गणेश शुगर फैक्ट्री है, धारीखेड़ा शुगर फैक्ट्री है और जो मिल्क डेयरी है दूधधारा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। भरूच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस मैदान से बाहर है। उसकी जगह आम आदमी पार्टी नई स्ट्रेटेजी, नए कैंपेनिंग पैटर्न्स के साथ बीजेपी को चुनौती दे रही है। इस बार पोलराइजेशन भी दिख रहा है तो आदिवासी वोटों में डिवाइडेशन भी। अहमद पटेल के जाने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की सोच के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। इसीलिए दोनों ने मिलकर के ये तय किया कि एक आदिवासी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार एक आदिवासी के बलबूते यहाँ पे चुनाव जीतती आ रही है पोलराइजेशन का फ़ायदा उठाते हुए। इसलिए इस बार बीजेपी को बीजेपी की रणनीति से मात देने की कोशिश कर रहा है ये गठबंधन। भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी की ओर से चेतर वसावा, बीजेपी की ओर से मनसुख वसावा और बीजेपी की ओर से छोटू भाई वसावा के बेटे दिलीप वसावा मैदान में हैं।
दिल्ली पंजाब की सीटों के बाद आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सीट से है। केजरीवाल इस सीट को लेकर इतना इंटरेस्टेड रहे कि गठबंधन की सीटों का ऐलान होने से पहले ही यहां अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया था। भरूच पर आप, कांग्रेस और गठबंधन और चैतर बसावा की एंट्री से सारे समीकरण नए सिरे से तैयार हुए हैं। डेडियापाड़ा सीट से विधायक चैतर बसावा सभाओं की जगह डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं। चैतर भाई, ये बताइए कि किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं? क्या वही विधानसभा वाला समर्थन आपको नजर आ रहा है जो डेडियापाड़ा में नजर आया था, भरूच में वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसे ही गठबंधन अलायंस हुआ, हमारा नाम डिक्लेयर हुआ, हमने स्वाभिमान यात्रा यहाँ से निकाली थी। 21 दिन की वो स्वाभिमान यात्रा में हम घूमे थे। उसके बाद हम 15 दिन आपके बेटे आपके द्वार का प्रोग्राम यहाँ किया था। अब हम डोर टू डोर का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये 2 महीने के कार्यकाल दरमियान हम कई सारे गांवों में घूमे हैं, लोगों को मिले हैं। तो लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन भरूच लोकसभा में आने वाला है। जिस तरह से गुजरात में भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है, तो इस बार बिल्कुल ही लोग परिवर्तन लाने वाले हैं और उसकी शुरुआत भरूच लोकसभा से होगी। उनकी कैंपेनिंग में आदिवासी युवाओं की बड़ी फौज दिख रही है, जो पूरे जोश से चैतर बसावा का प्रचार कर रही है। बीजेपी का किला ढहाने के लिए आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड भी घर घर जाकर आधी आबादी को अपनी ओर मोड़ने में जुटी है। केजरीवाल जेल में है, तो भगवंत मान ने यहां प्रचार की कमान संभाली है। आम आदमी पार्टी का दम दिखाने के लिए बड़ी रैली निकाली। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी मनसुख बसावा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वो अपने पुराने पैटर्न पर छोटी छोटी सभाओं पर फोकस कर रहे हैं। इस बार जाति धर्म का सियासी गणित उन्हें फेवर में नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। चैतर बसावा जो है वो खुद भी एक आदिवासी नेता हैं और आप भी आदिवासी समाज को बिलोंग करते हैं। आदिवासी वोट सबसे ज़्यादा है, उसका एडवांटेज अब तक इतने सालों तक बीजेपी को मिलता रहा। लेकिन इस बार कहीं वो डिवाइड हो और मुस्लिम वोट जो है वो चैतर बसावा के पास चले जाए, तो परिस्थिति आपके लिए थोड़ी जिसे कहते हैं क्रूशल नहीं हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं। मैंने बताया ना कि भरूच लोकसभा में बीजेपी को मानने वाले ट्राइबल हो कि कोई भी वोट, और राष्ट्रीय विचारधारा में मानने वाले, और राष्ट्रीय विचारधारा में मानने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। कैसा कोई भी संजोग हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। और मुस्लिम तो हर बार हमारे साथ है ही नहीं, फिर भी 5, 10, 15% भारतीय जनता पार्टी को वोट मुस्लिम के मिलते हैं, क्योंकि नहीं डेवलपमेंट में मानने वाले जो मुस्लिम है वो भाजपा को वोट देते हैं। हमारे पर रिकॉर्ड है, कई गांव में देखो आप, भाजपा को वोट दिया है। हमारे कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के, चुने हुए प्रतिनिधि भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के हैं। चैतर बसावा तो इससे अलग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा के ही हर बार जीत रही है, लेकिन इस बार ये एडवांटेज नहीं। तो उनका कहना है ना, वो तो आरोप पहले से लगता रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम को करके सत्ता में आए। हमारा मोदी सबका विकास ये सूत्र को सार्थक बना रहे, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो उन लोगों का आरोप है कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा तो वो पूर्व सरकारों ने किया। पूर्व जो बड़े बड़े राजनेता हुए, मैं आज किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बीजेपी ने ये बंटवारा नहीं किया। चैतर बसावा आदिवासी समाज में काफी पॉपुलर है। आदिवासी युवाओं पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। महिलाओं के बीच उनकी इमेज काफी स्ट्रांग है। कांग्रेस की ओर झुकाव रखने वाले मुस्लिम वोटर ने उनकी ताकत को दोगुना कर दिया है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिलाकर बीजेपी से ज्यादा हो रहा है, लेकिन कई चीजें हैं जो उनके फेवर में नहीं दिख रही हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न काफी अलग होता है। लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और पॉपुलैरिटी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। आदिवासी वोट में दिलीप वसावा की सेंधमारी भी उनके खिलाफ जा सकती है। माना जा रहा है कि दिलीप वसावा जितने वोट लेंगे उतने वोट चैतर के ही घटेंगे। अहमद पटेल के परिवार को टिकट न मिलने से कुछ मुसलमान वोटर नाराज दिख रहे हैं।
अहमद पटेल का परिवार अभी तक कैंपेनिंग में चैतर के साथ नहीं आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी चैतर की जीत में उतनी ताकत नहीं लगा रहे, यानी कांग्रेस की ओर से 100% वोट ट्रांसफर होना मुश्किल दिख रहा है। भरूच में आप जीतेंगे, ये जो बात है ये इस फैक्ट पे निर्भर करती है कि कांग्रेस का आपको कितना समर्थन मिलता है। हमने उस वक्त देखा था, आज से करीब 1.5 महीना पहले जब आपका नाम अनाउंस हुआ, तब यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं अहमद पटेल, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में भी जिनका एक बड़ा स्थान था, उनके परिवार ने, उनके बेटे ने खुद आपका विरोध किया। देखिए, अभी हमारा नामांकन की रैली हुई थी, ऐतिहासिक रैली में गुजरात प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल जी उपस्थित थे। साथ ही साथ में आज बड़ौदा कांग्रेस समिति के प्रेसिडेंट हो या भरूच कांग्रेस समिति के प्रमुख, सब रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत शुरुआत में नाराज़गी थी, लेकिन हमने सब बैठ के उनको विश्वास में लिया, उनको साथ में लेके हम चल रहे हैं। तो आज सिर्फ चैतर भाई या आम आदमी पार्टी नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन की एक टीम आज रात दिन मेहनत कर रही है। और स्वर्गीय अहमद पटेल साहब का जो सपना था भरूच लोकसभा सीट जीतने का, तो हम सब मेहनत करके ये सीट जीत के स्वर्गीय अहमद पटेल साहब को अर्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो क्या उनके बेटे की नाराजगी अब दूर हो गई? आने वाले दिनों में उनकी बेटी मुमताज़ बहन, फैजल भाई हमारे प्रचार में जुड़ने वाले हैं। अभी भी हमारी उनके साथ उनका मार्गदर्शन, उनका जो सजेशन रहता है हम लेते रहते हैं, और बिल्कुल आने वाले दिन में हमारे साथ प्रचार में ही वो लोग रहेंगे। चैतर वसावा के जितने प्लस माइनस हैं, उतने ही प्लस माइनस बीजेपी प्रत्याशी मनसुख वसावा के भी हैं। मनसुख वसावा की ईमानदार इमेज उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पार्टी से ज्यादा उनकी लोकप्रियता भरूच की जनता के बीच है। सहकारिता का साथ और मोदी की इमेज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आदिवासी वोटों का बंटवारा उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अभी तक बीजेपी को ही मिलता आया है। राजपूत वोटर्स की नाराजगी भी उनके फेवर में नहीं जा रही। रिश्ते में मतलब दूर से अगर देखें कम्युनिटी वाइज, तो आप और वो मामा भांजा भी हैं, तो क्या लग रहा है, भांजा बाजी मार जाएगा या? नहीं, मामा तो मामा ही बाजी मारेगा, भांजा कहाँ से बाजी मारेगा। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से कई सालों से मैं मान रहा हूँ, और हमारी राष्ट्रीय विचारधारा से मैं काम कर रहा हूँ। वो उनकी पार्टी, वो तो आप इतिहास जानो, वो बीटीपी में था, बीटीपी के लीडर को उन पीठ के पीछे खंजर भोंक कर वो आप में आ गया है। वो भरोसा पात्र व्यक्ति नहीं है। आदिवासी और दलित वोटों के बंटवारे, राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी के चलते इस सीट पर सबसे बड़ा फैक्टर मुसलमान हो गया है। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। सर्वे और पुराने आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को इस सीट पर 8 से 10% मुसलमान वोट मिलता है। अगर ये वोट इस बार भी मिल गया तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी को एक डर ये भी है कि पटेल परिवार का समर्थक मुसलमान अगर वोट देने नहीं निकला तो पूरा गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस सीट पर पहले भी ऐसा हो चुका है, जब मुसलमानों ने कम वोटिंग कर मुसलमान प्रत्याशी का ही खेल बिगाड़ दिया था। चैतर भाई, जो भरूच लोकसभा सीट का कंपोजिशन है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा मत जो हैं वो आदिवासी वोटर्स के हैं। मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं, और ये सबसे क्रूशल हैं। आदिवासी वोट सामने आपके एक बहुत ही स्ट्रांग आदिवासी बीजेपी के लीडर भी हैं, तो हो सकता है वो बढ़ जाएं, लेकिन मुस्लिम वोट जो हैं वो बताया जा रहा है कि की फैक्टर होंगे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम वोटों का जो कंसंट्रेशन है वो आपकी तरफ होगा? अभी तक जितने लोकसभा के इलेक्शन भरूच लोकसभा में हुए हैं, कांग्रेस में से माइनॉरिटी समाज का कैंडिडेट रहता था, इसलिए भाजपा ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अभी तक जीतते आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन में हमारा नाम आने से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। और आप देख सकते हो, मनसुख दादा को भरूच संसदीय क्षेत्र के लोगों ने 30 साल दिए हैं। उनकी खुद की सरकार थी, फिर भी उन्होंने यहाँ अपनी एक जनसंपर्क कार्यालय नहीं खोल पाए। अपनी खुद की ग्रांट स्लैब होके जा रही है। तो इस बार मनसुख दादा की उम्र भी बढ़ गई है, तो इस बार मनसुख दादा को रिटायर करेंगे। राजपूत समाज तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ आ गया है। पूरा राजपूत समाज आज हमारे साथ खड़ा है, और सर्व समाज के लोग खड़े हैं। इस बार भरूच लोकसभा में परिवर्तन आने वाला है और हम जीतने वाले हैं। छोटू भाई पे मेरा ये आखिरी सवाल भी है आपसे। छोटू भाई के साथ थे आप एक ज़माने में, उनके एक तरह से अर्जुन बन के काम किया आपने उनकी पार्टी में, और अब आप उनसे पूरी तरह अलग हो गए। और इस बार हमने देखा है कि उनका दिलीप वसावा को उन्होंने उतारा है,
तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर तो नहीं होगा, आदिवासी वोट आपके कट जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आदिवासी समाज भी जागरूक हुआ है, उन्होंने पूरे देखा है, सोचा है, संशोधन किया है कि एनालिसिस हो गया है अभी कि छोटू भाई पर्दे के पीछे भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। इतने सालों तक उनकी राजनीति हम देखेंगे तो भाजपा से ही जुड़ के अपना खुद का राजनीति कर रहे थे। उनके बड़े बेटे महेश भाई अभी भाजपा में है, छोटे बेटे दिलीप भाई को यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की कहने पर खड़ा किया है कि चैतर भाई को रोका जाए। बीएपी की ओर से दिलीप बसावा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन छोटू भाई बसावा का कमजोर होता होल्ड और एक छोटे इलाके पर ही पकड़ होने के चलते वो ज्यादा फाइट में नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका वोट झगड़िया सीट तक ही सीमित रह सकता है, लेकिन आदिवासी वोट में डिवीजन की संभावना है। इलाके के मुसलमान वोटर में बड़ा तबका वो है जिसे चैतर बसावा में सियासी भविष्य नजर आ रहा है, लेकिन एक तबका वो भी है जो अलायंस के सीट बंटवारे से नाराज है और बीजेपी की ओर जाने से उसे परहेज नहीं है। हम चाहते कि जितना हो सके इतना चैतर भाई को वोट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चैतर भाई जीते, और हमारा पूरी मेहनत चल रही है, कोशिश भी है कि चैतर भाई जीते। इस बार सबसे ज़्यादा क्रूशल है मुस्लिम वोट यहाँ का, आपको पता है? सबसे ज़्यादा हमारे अंदर तो बात हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चैतर भाई को ही वोट दिलाएंगे। भरूच की सीट पर चैतर वसावा का आने के बाद इलेक्शन टफ हो गया है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल इमेज, खुद की इमेज की वजह से ये इलेक्शन और कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। बाकी आम आदमी पार्टी का इधर कुछ नहीं है, लेकिन चैतर वसावा की इंडिविजुअल इमेज के लिए वो टिकट मिला है।